बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल अम्बरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो आज बात करेंगे उस लानती औरत के बारे में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये लफ्ज़ भी उस औरत के लिए बहुत छोटा है। और इसी तरह पीजेपी का जो है वो एक और रहनुमा है, उसने जिसने उस औरत के साथ उसकी बदतमीज़ी में उसका साथ दिया है, गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस औरत ने की। हम इन पर लानत भेजते हैं, बेशुमार लानत भेजते हैं कि इन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान। और इस वक्त अगर आपको सूरत हाल बताई जाए भारत की, तो भारत में इस वक्त हर तरफ जो है वो आग फैली हुई है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के जो रहनुमा हैं और जो पार्टी के लोग हैं, उनकी तरफ से जो गुस्ताखियों का सिलसिला है वो अभी तक बंद नहीं हुआ और उसी तरह ही जारी और सारी है। यहाँ पे एक बात मैं कहती चलूँ कि जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, चाहे वो सल्तनत है, ग्रोह है, कोई फ़र्द है, हुकूमत है, कुछ भी है, तो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है और बहुत बुरा होगा। इससे पहले भी जो गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, उनका अंजाम दुनिया ने देखा है कि किस तरह वो कुत्ते की मौत मरे हैं। और आगे भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख होगा, दुनिया में और आखिरत में वो इबरत का निशान जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो इसी तरह मैं इनके बारे में बात करूँगी कि जब उस औरत ने, मैं उस लानती औरत का नाम नहीं लेना चाहती, आप जानते हैं बीजेपी के रहनुमा थी, उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो उसी जमात का एक और शख्स था जिसने उसकी पूरी तरह हमायत की, ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने उसकी जो है उससे बढ़कर शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की। इस गुस्ताख, जैसा कि आपको बताऊं कि इस गुस्ताख, ये जो दोनों गुस्ताख थे, जो वहाँ के मुसलमान थे, ये कानपुर में हुआ। भारत में कानपुर का जो इलाका है वहाँ पे इस शख्स ने गुस्ताखी की। तो कानपुर एक ऐसा इलाका है भारत में, शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं, कि यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा अक्सरियत में मौजूद हैं और यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया गया, बहुत तशद्दुद किया गया। और हत्ता कि यहाँ तक उनके साथ जुल्म किया गया था कि उनको दाढ़ियों से पकड़कर जय श्री राम के जो है उनसे नारे तक लगवाए गए थे। सोचा तो ये जा रहा था कि भारत में कि अगर इस इलाके में इस तरह से गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमान जो है वो इतने डरे और सहमे हुए होंगे कि वो बिल्कुल भी जो है वो एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन वो मुसलमान ही क्या, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होते देखे और उस पे जो है वो एहतजाज ना करे, उसको बुरा ना समझे, तो वहाँ के मुसलमानों ने इन लोगों का जीना हराम कर दिया, सड़कों पे निकल आए। और यानी वहाँ की जो भारतीय हुकूमत थी, मोदी हुकूमत, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये तो कहीं नहीं कर रही थी कि इस इलाके के लोग जहाँ पे हमने मुसलमानों को बुरी तरह से कुचला हुआ है, पीसा हुआ है, वो निकल के इस तरह से एहतजाज करेंगे। तो उन मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। इसी तरह इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में इस वक्त जो बॉलीवुड के जो अदाकार हैं, बड़े बड़े खान हैं कुछ, जिनके बारे में आप जानते होंगे, हमारे बहुत बड़े अदाकार हैं शान, उन्होंने उन नाम नहाद खान्स के बारे में भी एक ट्वीट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट किया है। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है, जो कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है के लिए बिल्कुल भी नहीं बोले। ठीक है, वो ऐसे लगता है कि मुसलमान हैं ही नहीं। मेरा यहाँ पे मकसद
कोई फसाद फैलाना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि अगर वो मुसलमान थे, ठीक है, और अगर मुसलमान हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो खामोश हैं भारत में रह के, और वहाँ पे जहाँ पे कि इतनी गुस्ताखी हो रही है, और मुसलमान, वो मुसलमान जो बेचारे पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, जो पहले ही जुल्म और सितम का निशाना बने हुए हैं, अगर वो खामोश नहीं रहे तो ये नाम नेहाद मुसलमान क्यों खामोश हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से लताड़ा है जी शान साहब ने। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, तो ये जो खान्स हैं ये इस तरह से खामोश हैं जैसे कि इनके लिए कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। क्या आप लोगों ने शर्म बिल्कुल उतारी भी है? आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं है कि कम अज़ कम नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप थोड़ा सा बोल लें? अब किस तरह के मुसलमान हैं? देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग हैं इन्हें हर वक्त ये प्रूफ देना होता है वहाँ पे रह के, ठीक है। बेशक ये कोई बड़े बिजनेसमैन हों, चाहे बड़े अदाकार हों, चाहे कुछ भी हो, इन्हें भारत में रह के ये हर वक्त प्रूफ देना होता है कि हम आपके साथ हैं, हम मुसलमान होते हुए भी आप लोगों के साथ हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं ये बड़े नाम कौन कौन से हैं, आमिर खान, सुलेमान खान, शाहरुख खान, और अदाकार सैफ हैं, ये सब ये वो नाम निहाद मुसलमान हैं कि जिनकी जो पहले फैमिलीज़ थी, जो वालिदैन थे वो तो मुसलमान थे, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो वहाँ की जो हिंदू औरतें थीं उनसे शादियाँ की, ठीक है, और इनके बच्चे हुए, और ये इन्होंने अपने बच्चों के नाम भी जो हैं वो मुसलमानों के नाम नहीं रखे, मुसलमानों पे अपने बच्चों के नाम भी नहीं रखे, इन्होंने हिंदुआना नाम रखे, ताकि जो है हम जो यहाँ की हुकूमत है और यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसमें हम लोग इन रहें। और देखिए हम जैसे सैफ था उसने हिम्मत की कि अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, उस पर काफ़ी जो है उसको निशाना बनाया गया तनकीद का, तो उसने भी नाम बदल दिया। तो कहना यह है कि ये किस किस्म के मुसलमान हैं, ये तो मुसलमानों के नाम पे धब्बे हैं। और शान हमारे जो नामवर अदाकार हैं शान, उन्होंने बड़े अच्छे से इसके बारे में बात किया। और अगर देखा जाए मैं आपको बताऊं कि जो लोग इन लोगों से मिलते हैं वो ये कहते हैं, और अगर देखा जाए मीडिया पे भी, तो अगर इनको कोई मुसलमान सलाम करता है तो ये उसका सलाम का जवाब ही नमस्ते में देते हैं, ठीक है। और इसी तरह कोई भी मुसलमानों का त्यौहार होता है, आप देखें अगर हिंदुओं का कोई त्यौहार होगा उसमें ये लोग पेश होते हैं, ठीक है, लेकिन जब मुसलमानों का कोई त्यौहार होता है, ईद, इस तरह का कोई भी मौका, तो ये लोग नज़र नहीं आते, ना ही खुला जो है वो उस त्यौहार को मनाते हैं। यानी मुसलमानों के इस वक्त ये हालात हो चुके हैं। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि हम लोग जो है वो गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो वो औरत, गलीज़ औरत, खबीस औरत, उस पर बेशुमार लानत, उस शख्स पे जिसने ट्वीट किया उसकी फेवर में उससे बढ़ के गुस्ताखी की, उस पे बेशुमार लानत, और ज़रूर अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में जो है वो अज़ाब देगा, और दुनिया उनका तमाशा देखेगी। बहुत से हमारे ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, जिन्होंने जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मसनूआत हैं जो इंडिया से आ रही हैं, उनका बाइकाट कर दिया है। और अरब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी थी उनको जॉब से निकाला है। यानी बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और इतना स्टेप लेने के बाद, और कानपुर में जो एहतजाज हो रहा है उसके बाद जो है बहुत हद तक जो है मुसलमानों ने जो एहतजाज किया, उसके बाद वहाँ की जो मोदी हुकूमत है उन्होंने ना चाहते हुए भी उन दोनों कुत्तों को, उस औरत को और उस मर्द को जो है वो क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुसलमान जहाँ भी हों, जहाँ कहीं भी हों, हमारा काम बनता है कि नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब बात आए तो हमें बोलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें उस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर हमारी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया है। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, हम लाइट जाने की वजह से वीडियो का जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसमें आप देख रहे होंगे कि लाइट की कमी हो गई है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।